दोस्तों आज बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो है तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है और बहुत अपने ऐसे दोस्त हैं जो कि थोड़ा कमज़ोर हैं पढ़ाई में और उन्हें लगता है कि कैसे क्या तैयारी करें। बहुत को तेज़ भी हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो उसी के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। पूरा सिलेबस लेकर आया हूँ सारा चीज़ का, और उसमें फिर सिलेबस तो बताऊंगा और उसमें थोड़ा सा प्रेशर देंगे कि किस चीज़ पर ज़्यादा तैयारी करना चाहिए हमें, जिससे कि थोड़ा कम तैयारी में भी अपना रिजल्ट सही से हो जाए। तो पूरा ये देखेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, जितने भी नए हैं या पुराने हैं, वीडियो में सारे सब्जेक्ट पे बहुत डाल दिया हूँ, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसमें 70 से 80 वीडियो अवेलेबल है। प्लस ऐसे भी डायरेक्टली भी मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का, वो क्लर्कल एप्टीट्यूड हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, हिंदी हो, सारे चीज़ का है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके देखें, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा उससे। प्लस चलिए देखते हैं तैयारी कैसे करें, ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। बहुत लड़कों का कमेंट्स भी था, तो उसको देखते हुए मैं सोचा कि नहीं ये भी ज़रूरी है, यदि ये बता दें तो आप खुद से भी तैयारी घर में एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट में जो है इंग्लिश लैंग्वेज का दिया हुआ है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए बहुत 90% लड़का तो हमको लग रहा है कि हिंदी लैंग्वेज वाले हैं, 10% ही इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं। लेकिन फिर भी जो भी इंग्लिश में देना चाहते हैं तो वो कोई भी एक कम्पिटेटिव इंग्लिश का बुक खरीद लीजिए, आपके पास होना चाहिए। आप सोचोगे ऐसे ही नहीं चलेगा काम, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप सभी को पता है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो या फिर ओपन से हो। एक चीज़ बहुत लड़के डिपार्टमेंटल और ओपन नहीं समझते हैं। मैं जो बोलता हूँ एलडीसीई, तो मैं बता दूँ एलडीसीई या डिपार्टमेंटल उन्हीं को बोलता है जो बीएसएफ में जॉब कर रहा है और उसने भी फॉर्म भरा है। तो उसका सारा चीज़ अलग होगा, उनका कट ऑफ अलग होगा, उनका एग्ज़ाम अलग होगा, उनका सब अलग होगा। ओपन की बात मैं करता हूँ जो कि सिविल के लड़के हैं, जो बाहर से भरे हैं, जो अभी जॉब में नहीं हैं। तो क्लियर हो गया होगा। तो दोनों के लिए मैं बता दूं कि आपके पास बुक होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि बुक नहीं है तो फिर परेशानी होगा, सिर्फ यूट्यूब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक आइडिया नहीं पता चलेगा आपको कि आखिर पूछा क्या जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। तो बुक ले लीजिए। रही बात, बहुत लड़के पूछ रहे हैं कंबाइंड बुक कौन सा लिया जाए, तो कंबाइंड बुक बहुत सारे आते हैं। आप ऑनलाइन पे जाइए और लिखिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2022 बुक, इतना लिखिए जाके ऑनलाइन। वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, या किसी भी और भी साइट पे जाके डायरेक्ट गूगल पे लिखिए, आपको बहुत सारे बुक दिखा देंगे। यदि अरिहंत वगैरह का मिले तो सबसे बेस्ट है। जो भी मतलब एक प्रकाशन का होता है, जैसे अच्छे प्रकाशन है, जैसे अरिहंत हो गया या फिर यूनिक हो गया, ऐसे सब टाइप का यदि बुक मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर नॉर्मल पब्लिकेशन भी कोई भी मिल जाए तो एक ले लीजिए, एक आइडिया के लिए। उसमें आपको एक काफ़ी आइडिया मिल जाएगा, उसमें क्वेश्चन कैसे सेट किया हुआ है, किस टाइप का आएगा, ये एक आइडिया मिल जाएगा। बाद बाकी आपके पास सभी सब्जेक्ट का एक अलग स्पेशल बुक होना चाहिए। तो ये सबसे फर्स्ट में ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद चलिए देखते हैं कि इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। तो आपको इसमें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूरा पढ़ लीजिए। यही सब पूछा जाएगा, जैसे है स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, साइनोनिम्स, उसके बाद है एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, आइडम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो ये सारा चीज़ इसका है, आप देख रहे होंगे, पढ़ भी लिए होंगे। तो जो इसमें दिया है चैप्टर में, आप बुक खरीदिए और बुक में यही सब चैप्टर को आपको पढ़ना है। एक बार पढ़ लीजिएगा, हार्ड नहीं आएगा। इंग्लिश भी आएगा तो ईजी ही आएगा, तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। लैंग्वेज में यदि आपका 20 में 20 नहीं आया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए छूटना नहीं चाहिए। अब चलते हैं हिंदी में। हिंदी भाषी लोगों के लिए तो मैं बता दूं बहुत कम ऐसे एग्ज़ाम आते हैं जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों दिए जाते हैं। अभी तो लगभग में इंग्लिश ही आता है, और नहीं आता है फिर कुछ भी नहीं आता है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन देने वाला सिर्फ डिफेंस है, जहाँ कि आपको हिंदी भाषी को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मैं बता दूं, यदि आप जोड़ नहीं लगाएंगे और यदि नहीं हुआ ना तो पछताने का अलावा नहीं मिलेगा। इसलिए कि अभी देखिए आईटीबीपी का ऑलरेडी भरा गया, बीएसएफ का भरा गया, सीआरपीएफ का भर रहे हैं। बिहार में कोर्ट का वैकेंसी आ रखा है जो कि सिर्फ टाइपिंग पे है। एग्जाम तो उसमें और इजी होगा, क्योंकि दो टाइपिंग है। सिर्फ ग्रेजुएशन लिया है इसलिए और अच्छे है। यदि जो +2 किया हुआ लड़का वो छट जाएगा, तो वहाँ भी आपको मतलब टाइपिंग पे, और वहाँ भी सेम सिलेबस है, हिंदी है, इंग्लिश है,
मैथ है, रीजनिंग है, जीके है। तो मतलब एकदम नॉर्मल सिलेबस, 90 नंबर का एग्जाम है, 10 नंबर का इंटरव्यू है। तो बिहार कोर्ट का जो निकला है वो भी प्लीज़ आप लोग भरें, क्योंकि इससे रिलेटेड है। तो अभी देखिए टाइपिंग से कितना रिलेटेड वैकेंसी आ गया, लगभग 4-5 वैकेंसी। तो अभी तैयारी करने से आपको ये फायदा है कि मान लीजिए आईटीबीपी में नहीं हुआ, बीएसएफ में लटकिएगा जाके, बीएसएफ में भी नहीं हुआ, सीआईएसएफ में हो जाएगा, सीआईएसएफ में भी नहीं हुआ, कोर्ट में हो जाएगा, कोर्ट में भी नहीं हुआ, सीआरपी का वैकेंसी आ रहा है। अब इतना वैकेंसी, इससे भी ज़्यादा वैकेंसी मिलेगा क्या टाइपिंग में? टाइपिंग रिलेटेड सारे वैकेंसी है। तो प्लीज़ टाइपिंग भी रगड़ के कीजिए, छोड़ना नहीं है। और लड़का आप लोग भाई निकल जाइए, मैं इतना ही बोलूँगा कि निकल जाइए, नहीं तो 3-4 साल वैकेंसी ब्रेक होगा। क्योंकि सब दबादब अभी देते जा रहा है, और आप लोग को पता है चुनाव फुनाव का चक्कर चल रहा है, इसलिए अभी वैकेंसी देगा तो गोल्डन चांस है ये, गोल्डन चांस। पागल हो जाइए 6-7 महीने के लिए, सब चीज़ भूल जाइए और पढ़ाई पे लग जाइए बस। 6-7 महीने आप पढ़ाई कर लीजिएगा रगड़ के, कहीं न कहीं जाके पक्का हो जाएगा, हम गारंटी देते हैं आपको। लेकिन यदि अभी नहीं ले पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम बता रहे हैं, खास करके कि नॉर्मल स्टूडेंट को। जो तेज़ है फिर तो चलिए बहुत वैकेंसी तो 1 पोस्ट 2 पोस्ट करके आते ही रहता है, ऐसा था ही नहीं कि कभी बंद होगा। लेकिन एक जो नॉर्मल वैकेंसी और ज़्यादा संख्या में जो आता है वो अभी आ चुका है, और इसी में लेता है लोग, यही भीड़ है। तो आप सभी टाइपिंग कर रहे हैं हमें पता है, तो प्लीज़ जाके लीजिए। हिंदी लैंग्वेज में देखिए, हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, ये सब चीज़ आप जानते हैं। हिंदी का आपके पास बुक होना चाहिए, लुसेंट का बुक मिलता है, बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, 100 रुपया दाम है। नहीं पैसा हो रहा है ना, तो एक दिन का खाना बेच दीजिए जाके, और जाके बुक खरीदिए, ठीक है। तो कोई उपाय नहीं है, या तो दूसरे से कर्ज लीजिए, मांगिए। गरीबी हमको पता है, और गरीबी हम झेले हैं, उससे निकलना ही पड़ेगा आपको झेल के। आप परेशानी खाली चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उसका जो है हल ढूंढिए और निकलिए। और धरती पे जितना समस्या है उससे ज़्यादा समाधान है, तो जो है समाधान की ओर चलिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। और बुक खरीदिए, मांगिए, पैसा लीजिए, कर्ज लीजिए, जो करना है कीजिए। बुक आना चाहिए आपके पास, या तो दूसरे से ले लीजिए। और टोटल हिंदी लैंग्वेज का सारा चैप्टर आप पढ़े, अभी तक नहीं पढ़े होंगे। सारा चैप्टर अगर पढ़ तो जाइए, सुबह से शाम तक पढ़ते रहिए लगातार। सोच लीजिए एक दिन में हिंदी हमको पूरा पढ़ना है, पढ़ना सिर्फ पढ़ना है, कुछ नहीं करना, याद हो ना हो, पूरा पढ़ जाइए। पूरा पढ़ भी जाइएगा 10% तो रह ही जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। चलिए उसके बाद चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस में। आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी बहुत ज़रूरी है। हिंदी में मैं बता दूं 20 में 20 नहीं लाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हिंदी का पूरा फोकस कीजिए कि 20 में 20 आपका आना चाहिए। इससे कम हुआ तो सब गड़बड़ाएगा मामला आपका, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 20 में 20 लाना। तो प्लीज़ अच्छा से तैयारी कीजिए, आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग रीजनिंग में। रीजनिंग में जो है सब्जेक्ट जो है आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपका दिया हुआ है, देखिए एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस। देखिए ये इतना, इसमें इतना सारा चीज़ दिया है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ये जो भी आप देख रहे हैं यहाँ से लेके जो चैप्टर इन्होंने शुरू किया है, यहाँ से लेके और फिर लास्ट तक, ये पूरा चैप्टर जो आप देख रहे हैं, ये पूरे चैप्टर आपको किसी भी रीजनिंग के बुक में मिल जाएगा, किसी भी रीजनिंग के बुक में मिल जाएगा। या फिर जो आप कंबाइंड बुक खरीदे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो कोई भी कम्पिटिटिव बुक हो या कुछ भी हो, प्रकाशन से कोई मतलब नहीं है, बुक होना चाहिए। अच्छे प्रकाशन के है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो चलेगा। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए रीजनिंग का भी। और इसमें जो चैप्टर दिया है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेशक, और ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ख़त्म करना है, ठीक है। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो ये ट्रिक होता है, जो कुछ याद करने की ज़रूरत है, जैसे ए से लेके जेड तक सीधा, और फिर उसको जेड से लेके ए तक उल्टा, पूरा बीच में कौन सा जो है संख्या कितने नंबर पे आता है, ये सारा चीज़ आपको, कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है आगे से, और फिर वही बैक साइड से भी। तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए। इस तरह करके कुछ और भी ट्रिक्स वगैरह हैं, और थोड़ा प्रैक्टिस है, तो ये इतना सा कर लीजिएगा तो इसमें भी जो है आपको 20 में 20 आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, यही सब है जहाँ पे 20 में 20 आप उठा सकते हैं, ठीक है। हिंदी में आप कितना भी कीजिएगा तो 20 में 20 लाने की पूरा कोशिश करना है, लेकिन 1-2 नहीं आएगा, हमको पता है, ठीक है। रीजनिंग में भी आपका 20 में 20 नहीं आएगा, 19 तक आप लेके आ सकते हैं, क्या गलती हो ही जाता है, लेकिन क्वेश्चन ईजी रहेगा, आप 20 में 20 लाने का पूरा कोशिश करना है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग, वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड।
तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो आपका मैथमेटिक्स है इसमें भी वही हाल है कि जो चैप्टर दिया हुआ है, नंबर सिस्टम हमने पढ़ा दिया आपको, कल ही पढ़ाया है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम आपका खत्म हो गया होगा। उसके बाद देखिए परसेंटेज ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये सब देखिए, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब चैप्टर वाइज तो नहीं पढ़ा है। चैप्टर वाइज मैंने इसमें 2-3 पढ़ाया है आपको, परसेंटेज और नंबर सिस्टम, और एक वो भी पढ़ाया है सिंप्लीफिकेशन। ये चैप्टर में नहीं दिया है सिंप्लीफिकेशन, लेकिन क्वेश्चन रहेगा सिंप्लीफिकेशन से, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम मिला जुला है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन सिंप्लीफिकेशन तो ऐसे भी आना चाहिए, कोई भी सवाल तभी बनता है जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सवाल को सिंप्लीफाई करना ही सिंप्लीफिकेशन है। तो उससे ज़रूर एक आध दो क्वेश्चन रहेगा, तो मैं सिंप्लीफिकेशन का एक चैप्टर अलग से डाला हूँ, प्लीज़ पढ़ लीजिए उसको जाके, तो आपको जो आने वाला सवाल है वो नहीं छूटेगा। उसके बाद इसमें देखिए अलजेब्रा से है, ज्योमेट्री से है, मेंसुरेशन से है, ट्रिगोनोमेट्री से, स्टैटिक चार्ट है और मिसलेनियस है। अब देखिए बहुत लड़का का ट्रिगो वगैरह अच्छा नहीं लगता है, ट्रिगोनोमेट्री कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा, लिख लीजिए आप, एक क्वेश्चन बहुत हो गया ट्रिगोनोमेट्री से, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हाँ मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मेंसुरेशन भी कोई खास नहीं है, नॉर्मल ही रहेगा। उसके बाद ज्योमेट्री भी नॉर्मल रहेगा, अलजेब्रा तो जानते ही हैं, तो इक्वेशन वाला जितना भी क्वेश्चन आता है। तो इतना सा आपका सिलेबस दिया हुआ है ज्योमेट्री में, फिर देख लीजिए कौन कौन सा है। तो आपके पास कोई न कोई बुक मैथ का ज़रूर होगा, मैथ का बुक नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैथ का बुक आपके पास जो भी हो, RS अग्रवाल हो, SD यादव हो, या फिर और भी मिश्रा सर का हो, बहुत सारे बुक्स आते हैं, कोई भी बुक हो, लुसेंट का हो, अरिहंत का हो, यूनिक का हो, कोई भी बुक है तो उसको आप तैयारी कीजिए, उससे पढ़िए। बस चैप्टर आपको ये देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेशक, और इसके बाद यही चैप्टर आपको पढ़ना है। रही बात इसमें कि किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दें, तो मैं बता दूं आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है वो देना है आपको परसेंटेज पे, परसेंटेज से सवाल रहेगा। उसके बाद स्क्वायर रूट से भी सवाल रहेगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस से जब सवाल रहेगा। तो ये 2-3 चैप्टर ले लीजिए ज़्यादा पे, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, इजी चैप्टर भी है ये, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद स्क्वायर रूट, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड दोनों दिया हुआ है, तो इजी सवाल रहता है। इस पर ब्याज निकालना है, किसी का मूलधन निकालने दे देगा, किसी का दर निकालने दे देगा, तो यही सब सवाल रहेगा, नॉर्मल सवाल रहेगा, बहुत हार्ड नहीं रहेगा। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क भी पढ़िए, पढ़ना तो टोटल ही है, लेकिन ज़्यादा फोकस आप इस सब चीज़ पे कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब तो सेम चैप्टर है, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आप ट्रिगोनोमेट्री जिससे नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होने वाला है, तो उतना परेशान नहीं होना है। आप यदि 18 तक भी स्कोरिंग करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इस तीनों का जो है, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, इस दोनों का तो आपको जो है पढ़ना है, प्लस इसका कुछ जो फार्मूला है वो भी याद रखना है। बस उतना ही, इतना सा सवाल आएगा कि सिर्फ फार्मूला बैठाइएगा, आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो ये सारा आपका चैप्टर है। उसके बाद चलते हैं क्लर्कियल एप्टीट्यूड। तो क्लर्कियल एप्टीट्यूड में कुछ भी चैप्टर नहीं दिया है, इसको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका सारा बुक पढ़ लीजिए आप, कहानी ख़त्म है। रही बात क्या पढ़ें, तो इसका इतना सा डाल दिया हम वीडियो कि कहीं एक भी बुक नहीं पढ़िएगा फिर भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये इसमें तो 100% 20 में 20 आना चाहिए भाई। इसमें 19 हो गया तो समझ लेना आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। इसमें यदि 19 हो गया तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये हाल है। ये इस पर भी छूट जाएगा तो क्या फ़ायदा फिर, ये कोई चैप्टर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एकदम सबसे इजी चीज़ दिया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है या क्या है, या जो भी प्रॉब्लम है उस सारा मैं डाल रखा हूँ वीडियो, आप जाके देख लीजिए और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कम से कम 3-4 वीडियो है सिर्फ क्लर्कियल एप्टीट्यूड पे, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ। उसके बाद रही कंप्यूटर नॉलेज, तो ये भी अच्छा चीज़ है, इसमें भी आप जो है फुल स्कोरिंग तो नहीं कर पाइएगा, लेकिन 20 में से आप जो है इसमें भी 15 से 17 तक आराम से आप जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो 15 से 17 नंबर तक का कोशिश इसमें करना है आपको। रही बात इसमें देखिए मात्र 8 चैप्टर दिया हुआ है, बेसिक कंप्यूटर, उसके बाद हिस्ट्री एंड फ्यूचर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक विंडो, कंप्यूटर एब्रीवेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड एंड एक्सेल, शॉर्ट की, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट और मिसलेनियस। तो इसमें देखिए हमने जो है आपको पढ़ा दिया है अभी तक, हमको जहाँ तक ध्यान है कि हमने इसमें जो ये शॉर्ट की देख रहे हैं पूरा मतलब डाल दिया हूँ जितना शॉर्ट की आ सकता है। उसके बाद कंप्यूटर एब्रीवेशन पूरा डाल दिया हूँ वीडियो।
उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी पूरा डाल दिया हूँ, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल डाल दिया हूँ, हिस्ट्री भी डाल दिया हूँ। तो अब इसमें क्या बचा ही नहीं है, मिसलेनियस में तो सभी आ जाएंगे। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट का भी डल गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक विंडो, बस ये एक छूटा होगा 3 नंबर, बस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक विंडो, बाद बाकी पूरा पूरा चैप्टर डल गया है। और भी फिर भी मैं वीडियो इसमें लेके आऊँगा। तो प्लीज़ जो है इतना सा चैप्टर दिया हुआ है, 5 चैप्टर है, 5 सब्जेक्ट है, जिसमें मैं चैप्टर वाइज सारा चीज़ आपको बता दिया हूँ। तो प्लीज़ इसको पढ़िए जाके, आपको जो है तैयारी अच्छे से करना है। मैं बता दूं कि आप कम से कम जो है जैसे ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर पे आप ज़्यादा नहीं भी तो कम से कम यदि डेली 1 से 1.5 घंटा भी देते हैं टाइम कंप्यूटर पे, तो आपका जो है कंप्यूटर कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना टाइम है कि कंप्यूटर देखिए, पढ़िएगा तो बहुत समय है, स्टूडेंट ही तो हैं आप लोग, पढ़ना तो है। भले डिपार्टमेंटल वाले को जब मैं मानता हूँ कि वो जॉब भी कर रहे हैं और उनको पढ़ना भी है, फिर भी उनको उतना दिक्कत भी नहीं होगा, उनका कटअप बहुत नीचे जाएगा, एग्ज़ाम लड़के भी बहुत कम है। लेकिन जो आप लोग सिविल से हैं, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा आपके लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्म भी दुनिया भर का भराया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम ये भी सिर्फ पढ़ना है। तो इसमें कंप्यूटर में जो है 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद मैथ में आप दीजिए 2 घंटा लगभग, रीजनिंग में फिर वही 1.5 घंटा दीजिए, हिंदी में 1.5 घंटा दीजिए, और तो कुछ बचा नहीं आपका। तो यही 5 सब्जेक्ट है। तो यदि आप कम से कम जो है ना 6 से 7 घंटा यदि पढ़ लेते हैं डेली, सब में 1.5 घंटा दीजिए, मैथ में 2 घंटा दीजिए। यदि 7 घंटा तक आप लगभग रोज़ पढ़ते हैं, और क्या 7 घंटा लगातार थोड़ी नहीं पढ़ना है, जैसे सुबह में आप 4 बजे उठिए आराम से, ठीक है, 4 बजे से 7 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हैं, 3 घंटा तो वहीं पे हो जाएगा। रात में आप जो है आराम से 8 बजे तक बैठिए पढ़ने, 6 बजे तक बैठिए पढ़ने, और 9 से 10 बजे तक पढ़िए, बस 10 बजे एकदम सो जाना है, क्योंकि रात में ज़्यादा मत पढ़िए, रात में ज़्यादा पढ़ने से नींद आता है, और फिर आपको खाली लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाई होता नहीं है। या फिर किसी को एकदम आदत है कि रात में ही हम अच्छे से पढ़ते हैं, प्लीज़ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 10 बजे रात तक पढ़िए, अपना अलग से थोड़ा सेपरेट होकर पढ़िए, रूम वूम अलग रखिए, या कहीं आप बाहर में लॉज वगैरह लेके रह रहे हैं तो और अच्छी बात है, वहाँ पे पढ़िए। उसके बाद सुबह जो है एकदम 4 बजे उठना ही है। आप में यदि पागलपन है तो आराम से नींद टूटेगा, या अलार्म लगा के रखिए, मोबाइल सबके पास है। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लगातार पढ़िए, तो 6 घंटा तो यहीं पे हो जाता है। पूरा दिन फिर बचता है, पूरा दिन आप पढ़ते रहिए जो पढ़ना है। जब नींद लगता है तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो पढ़ा कीजिए, नींद टूट जाएगा। खास करके मैथ पढ़िएगा तो नींद ऐसे ही भाग जाएगा आपका। लेकिन पूरा लग रहा है तो मैथ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, नींद आना ही है। तो इस तरह से पढ़िए। प्लस आपको टाइपिंग कंटिन्यू रखना है। मैंने टाइपिंग के लिए बता रखा हूँ कि तीन जो है सेट एक बार में 10-10 मिनट का, 10 मिनट का एक बार में 3 सेट आपको लगाना है, ठीक है, यानी कि आधा घंटा, टोटल 30 मिनट, 30 मिनट जो है एक बार में आपको टाइपिंग करना है, 10-10 मिनट करके 3 बार, और वो भी आपको जाके करना है अपने सॉफ्टवेयर पे। और इसके बाद ऐसा जो है पूरे दिन भर में 6 टाइम करना है, 6 टाइम, ऐसा पूरे दिन भर में 6 टाइम करना है, जिससे कि आपका टाइपिंग का, देखिए इतना आसान मत लीजिएगा, और टाइपिंग को छोड़ना नहीं है। यदि आप लोग टाइपिंग को मजाक लेते हैं और छोड़ देते हैं, मैं बता रहा हूँ कि टाइपिंग एक ऐसा चीज़ है ना कि कमज़ोर स्टूडेंट के लिए वही एक इसमें रामबाण काम करेगा। क्योंकि कितना भी तेज़ है लड़का, यदि खाली बहुत पास कर गया, 90-100 सब नंबर लेके आ गया, लेकिन टाइपिंग नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरिट जो बनेगा वो सब चीज़ फाइनल होने के बाद बनेगा। यानी मान लीजिए आप मात्र 75 नंबर लाए या 80 नंबर लाए, और आपको कॉल कर दिया टाइपिंग के लिए, कोई लड़का तो 90 भी लाया होगा, उसको भी कॉल किया है, 90 वाला मान लीजिए फेल कर गया, तो 17 वाला न लेगा। तो आप लोग को कटअप पे ऐसे नहीं जाना है, कटअप डाउन भी होता है, अप भी होता है। टाइपिंग पे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि कटअप कहाँ जाएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे लड़के कटअप वाले जाते हैं टाइपिंग में, फिर मेडिकल है उसमें बहुत लड़के छट जाएंगे। तो अकबकाना नहीं है, कमज़ोर स्टूडेंट के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब सर्विस मतलब उनके लिए गॉड गिफ्टेड सर्विस है ये, ठीक है, गिफ्ट है उनके लिए। यदि ये नहीं ले पाइएगा ना तो फिर मुश्किल है, जो कि जिसको भी लगता है थोड़ा हम कमज़ोर हैं। तो प्लीज़ तैयारी कीजिए, पूरा रगड़ के कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी कुछ और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ बताइए, हम उसको बताएंगे। जितने भी नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा आप लोग। बेल आइकन बगल में आता है, उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा नोटिफिकेशन को, जिससे कि कोई भी वीडियो आपका नहीं छूटेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए,
और इसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।